मनुस्मृति काल से लोग राम के नाम से नशे में पागल इंसेन होकर इसे दूसरे के विरोध में कुरापाती मुंह में राम बगल में चोरी कर रहे हैं। और यही कारण है आज अपना भारतीय मनुष्य समाज अपने खुद के सुखों के बारे में उदासीन रहता है, परंतु वह दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए हमेशा अग्रसर होकर अपने साथ अपने समाज और देश को नुकसान पहुंचता है। ब्राह्मण पंडितों ने बहुजन समाज को अपने सामाजिक गुलाम बनाए रखने के लिए उनमें अपराधी भावना निर्माण करके उनको भावनात्मक शोषण, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने के इरादे से अपने सभी महापुराण शास्त्र लिखे हैं। यह सब व्यवस्थित तरीके से करने के लिए उन्होंने लोगों को सामाजिकरण करने के इरादे से साजिश के तहत बाय यूजिंग ट्रिक पौराणिक कथाएं तैयार की। उन कथाओं में उन्होंने अपना मनचाहा मकसद पूरा करने के चालाकियाँ की। दे डू tricks that can be used to attain the desired end। उदाहरण के तौर पर अपनी एक चालाकी पूर्ण पौराणिक कथा हम देखेंगे। एक पौराणिक कथा राजा हरिश्चंद्र और तारामती के बारे में देखिए। बारे में नाम से उन्होंने बनाई है राजा हरिश्चंद्र और तारामती। कथा में उन्होंने अपने अज्ञानी श्रमिक समाज को किस तरह भावनिक बनाकर मूर्ख बनाया, इमोशनल ब्लैकमेल। यह हमें समझना है कि पौराणिक कथा एक आदर्श महान राजा होता है। कथा में एक आदर्श महान राजा होता है और अपने प्रजा के प्रति कर्तव्यदक्ष होता है। उसे राजा के उसकी सुंदर आज्ञाकारी पत्नी और एक सुंदर अति प्रिय बच्चा है। उसे कथा में राजा पर उसकी प्रजा बेहद खुश थी तथा उनका राजा रानी जीवन खुशियों में भरा बीत रहा था। उनका घर संसार, प्रजा और राजकाल सब कुछ अच्छे से चल रहा था। और आगे कहानी में मोड़ आता है, ट्विस्ट आ गई। राजा हरिश्चंद्र की सत्व परीक्षा की ऋषि मुनियों ने ठान ली, परंतु उस कथा में विश्वामित्र और वशिष्ठ इनका देखो अच्छे परिवार जो चलते रहता है उसमें परीक्षा लेने के बहुत आधा है इनको बैठे पढ़ता हूँ। इनका आप